Hello class, it's time for your SST subject. All of you open your book. Let's start the new chapter, chapter 5. The name of chapter is The Great Indian Desert. Okay. भारतीय ग्रेट भारतीय राजस्थान सॉरी रेगिस्तान. दिस इज ऑल्सो कोल्ड थार डेजर्ट. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, थार रेगिस्तान. जो मैंने आपको वैसे ओल्ड बुक में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा चुकी हूँ. स्टार्टिंग के चैप्टर 1, 2, 3 है जो न्यू बुक के, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ओल्ड बुक से. तो मैं उनकी एक्सरसाइज आपको करा दूंगी. बट नाउ यू विल डू चैप्टर 5. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि डेजर्ट होता क्या है. द मीनिंग ऑफ डेजर्ट इज रेगिस्तान. डेजर्ट मीनिंग इज रेगिस्तान. डेजर्ट क्या होता है, रेत होता है. लैंड कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ लूज सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट. ऐसी लैंड जो लूज सैंड मतलब बिखरा हुआ जो रेत होता है. रेत तो सब लोग जानते होंगे. लूज सैंड बिखरा हुआ जो रेत होता है. ऐसी लैंड, ऐसी पृथ्वी, ऐसी जमीन जहाँ पर रेत ही रेत आपको दिखाई दे. थिक मतलब मोटी लेयर, मोटी परत. तो जहाँ पर जिस लैंड पर आपको रेत ही रेत दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट. डेजर्ट एरिया में जहाँ तक भी आप देखोगे, दूर दूर देखोगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आप आगे फॉरवर्ड देखोगे, बैक साइड देखोगे, तो आपको रेत ही रेत दिखाई देगा. तो वो है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये आपके डेजर्ट की डेफिनेशन है. द इम्पोर्टेंट एरियाज कवर्ड. कुछ मेन मैं बता देती हूँ. जो आपका रेगिस्तान एरिया होता है, डेजर्ट एरियाज होते हैं, वो इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ है उन्होंने वो कौन कौन सी सिटीज़ है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, ये सारी जो सिटीज़ है ये डेजर्ट एरिया से कवर्ड है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऑल ऑफ यू लुक इनटू योर बुक. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. I have already told you the definition of desert. Desert एक flat land होती है जो रेत से, लूज सैंड से कवर्ड होती है. रेत ही रेत वहाँ पर दिखाई देता है. द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मैंने आपको ये भी बताया था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट ही बोलते हैं. लाइज टू द, ये इसकी लोकेशन है, लाइज टू द अरावली हिल्स. ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है. इट एक्सटेंड्स टू द स्टेट्स ऑफ राजस्थान. ये कहाँ तक फैला हुआ है डेजर्ट, ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात और कुछ पंजाब के पार्ट्स. ये स्टेट्स इसने कवर किए हुए हैं, राजस्थान, गुजरात और कुछ पंजाब के पार्ट्स. इंपॉर्टेंट एरियाज कवर्ड बाय द डेजर्ट इंक्लूड. कुछ सिटीज़ हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे अभी आपको बताया था कौन कौन सिटीज़ हैं जो डेजर्ट एरियाज के अंतर्गत आती हैं. दैट इज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर. ये सारे डेजर्ट एरियाज कहे जाते हैं. अब यहाँ पर भी कहीं भी जाओगे तो ये सारे डेजर्ट एरियाज आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर डेजर्ट रेत मिलेगा. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू द इन द साउथ वेस्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है वो रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है साउथ वेस्ट में, और कहाँ तक जाता है, बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट. और नॉर्थ वेस्ट, हरियाणा का नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर है वहाँ तक है ये. और फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट अप टू बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान. और अरावली हिल्स से पाकिस्तान के ईस्ट बॉर्डर तक ये फैला हुआ है. नेक्स्ट पैरा. द सैंड ड्यून्स आर द मेन फीचर ऑफ द थार डेजर्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सैंड ड्यून्स. व्हाट आर सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा जो रेत के टीले बन जाते हैं. जैसे रेत इकट्ठा हो जाता है ना, तो जैसे रेत इकट्ठा हो जाता है, एक जैसे बहुत सारा रेत इकट्ठा हो जाता है, तो आप लोग क्या ये होता है, सपोज ये रेत हो गया, ये तो ये इस तरह से रेत इकट्ठा हो जाएगा. तो ये ना जगह जगह रेगिस्तान में इस तरह से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. ये होते हैं सैंड ड्यून्स. रेत के, इनको हम बोलते हैं रेत के टीले. छोटे छोटे सैंड ड्यून्स बनते हैं. द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डेजर्ट कैन मूव द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है रेगिस्तान में, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा चलती है, तो ये तेज हवा के कारण ये जो सैंड ड्यून्स हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द डेजर्ट. डेजर्ट में कभी कभी डस्ट स्टॉर्म्स तो मतलब वहाँ पे कॉमन है. हमेशा कभी भी मतलब अचानक वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं. डस्ट स्टॉर्म्स मतलब धूल भरी आंधी. इट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 2,38,700 किलोमीटर पर आवर. ये उसका जो एरिया, डेजर्ट एरिया बताया हुआ है, इतना एरिया कवर किया हुआ है डेजर्ट ने हमारे इंडिया में.
नाउ द क्लाइमेट टॉपिक मैं और इस वीडियो में आपको करा देती हूँ। जलवायु कैसी होती है रेगिस्तान की। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट दैट इज, वहाँ की जो जलवायु है काफ़ी एक्सट्रीम्स होती है, मतलब दैट इज जैसे कि दैट इज हॉट ड्यूरिंग समर में बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर गर्मियों का सीजन है, समर सीजन है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी होगी। एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इट रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, और रेगिस्तान में सभी आप लोग जानते होंगे रेगिस्तान में बारिश तो ना के बराबर होती है, बहुत कम। स्कैंटी मतलब बहुत कम। एनुअल टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री, वहाँ का जो टेम्परेचर अगर हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री इन द विंटर में वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। 0 डिग्री का मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और समर में वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था 50 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, कि समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो वहाँ की क्लाइमेट है। इन हॉस्पिटेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट, इस तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेट में, इन हॉस्पिटेबल मतलब ऐसे है नहीं है क्लाइमेट जो होती है, ओनली प्लांट्स दैट कैन ग्रो। तो इस तरह की क्लाइमेट में कुछ प्लांट्स हैं जो सिर्फ वही कुछ टाइप के प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होती हैं, जैसे डेट पाम, कैक्टस, थोर्नी श्रब्स, कीकर एंड बबूल। ये सारे कांटेदार वृक्ष होते हैं। बबूल पे भी कांटे आते हैं, कीकर भी कांटेदार होता है, ये भी कम पानी में ग्रो होता है, रेगिस्तान में ग्रो होता है। डेट पाम दैट इज खजूर, कैक्टस, उसमें भी कांटे होते हैं। तो जितने भी कांटेदार झाड़ियाँ प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सारे आपके डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं। एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर वेरी लेस वाटर टू ग्रो, क्योंकि उन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। ऑल्सो अ हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन दिस पार्ट, और इस पार्ट की एक विशेषता फीचर यह भी है कि यहाँ पर गर्मियों में लू चलती रहती है, जैसे कि हम लू बोलते हैं गर्मियों में, यहाँ भी हमारे एरिया में भी कभी लू चलती है, जो गर्म हवा होती है वो वहाँ पर चलती है। देयर इज एब्सेंस ऑफ पेरेनियल रिवर्स, वहाँ पर पेरेनियल रिवर्स मतलब जो होती हैं जो पूरे साल नहीं बहती, ठीक है, कम से कम होती हैं, तो पेरेनियल रिवर्स की वहाँ पे बहुत कमी है। दस देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वहाँ पर इसीलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है, क्योंकि नदियाँ को बहाव वहाँ पर नहीं होता है। एट मैनी प्लेसेस पीपल हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज टू ब्रिंग वाटर फॉर डेली यूज़, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब पानी की कमी होती है, तो जो वहाँ पर रहने वाले पीपल्स हैं उनको बहुत लंबे डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक जाना होता है, जहाँ भी उनको पानी मिलता है वहाँ तक वो अपनी ज़रूरत के लिए पानी लेकर आते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। The rainfall ranges from below 120 millimeter in the extreme west to 375 mm eastward। तो ये रेनफॉल का रेंज दिया हुआ है, तो वहाँ पे रेनफॉल जो है 120 mm से नीचे होती है वहाँ पर ईस्ट में, और mm इन द एक्सट्रीम वेस्ट में, और 375 mm ईस्टवर्ड। द ओनली रिवर इन दिस एरिया इज लूनी, वहाँ पर उस एरिया में केवल एक नदी है, और जिस नदी का नाम है लूनी। ओके, तो ये आपका टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप ध्यान से सुनेंगे, बुक ओपन करके एक एक वर्ड लाइन देखेंगे, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। बुक ओपन करेंगे और मेरी जो वीडियो है उसको आप सुनेंगे ध्यान से। ओके, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।